नमस्कार दर्शकों, आज का टॉपिक एक बहुत आक्रांत करने वाला, परेशान करने वाला एक ऐसी बीमारी जो बहुत अर्लियर स्टेज में देखा जा रहा है। और ये बीमारी जो है रिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की बीमारी है, रिमेटोलॉजी से संबंधित बीमारी है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर के माध्यम से कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, नी जॉइंट का पेन हो गया। ये नी जॉइंट का पेन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत तकलीफ देने वाला पेन बन जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सुने होंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें डॉक्टर साहब बताते हैं आपको कि भाई एक इसमें सिनेवियल मेम्ब्रान है और उस मेम्ब्रान में ड्राइनेस आ जाता है, जिसके कारण से सिनेवियल फ्लूइड जो है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है इसको समझेंगे और इसका मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं और ये होने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि आजकल जो है बहुत अर्लियर स्टेज में, यानी बहुत समय से पहले ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी देखने को मिल रही है। क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र अंडर 40 है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं। तो इसका पहले हम इसको समझेंगे कि ये बीमारी होती कैसे है और ये बीमारी क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मित्रों, ये बीमारी जो है ये नी जॉइंट से संबंधित बीमारी है, जिस नी जॉइंट में यानी घुटने का जो जोड़ है, इसमें 4 हड्डियां आके आपस में मिलती है, कंज्वाइन होती है, जिसमें फीमर जो है हमारा लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ये एक हड्डी हो गई। और 2 हड्डियां जो है नीचे से एंकल से जो आ रही है, ये टिबिया और फिबुला, ये 2 हड्डियां, तो 3 हो गई, फीमर, टिबिया, फिबुला। और ये जो है पैटेला के साथ में जुड़ी रहती है। तो ये एक क्लिपिंग लिगामेंट के द्वारा जो है इसका यह जुड़ाव होता है। और इस के अंदर जो है एक सिनेवियल मेम्ब्रान पाया जाता है इसके बीच में, जिसमें कि सिनेवियल फ्लूइड जो है सिक्रीशन होते रहता है, जिससे ये लिब्रिकेशन का काम करता है। जैसे कि आपने बेरिंग देखा होगा, बेरिंग जो है मशीनों में बेरिंग जो चलती है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं और उसके अंदर ग्रीसिंग किया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि ग्रीसिंग करने से इसके लाभ ये हैं कि इसमें स्मूथनेस बना रहेगा, इसमें लुब्रिकेशन बना रहेगा और हमारी मशीन ठीक से सुचारू रूप से चलेगी। तो यही घटना जो है हमारी नी जॉइंट में भी होती है। कुछ इसी तरह की स्थिति जो है हमारे घुटने की भी होती है। और जो सिनेवियल फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी हमारे घुटने का मुड़ना, हम बैठते हैं, उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही फ्लूइड जो है, सिनेवियल फ्लूइड जो है, ये ड्राइनेस में आने लगता है, जिसके कारण से कार्टिलेज जो है हमारे घिसने लगते हैं। तो कई बार देखा गया है कि इसमें कटकटाहट की आवाज़ भी आती है। बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैं बैठता हूँ, उठता हूँ तो कट सी आवाज़ होती है, यानी नी जॉइंट के भीतर जो है ये आवाज़ अक्सर यहाँ देखने को मिलती है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम भी होती है कि नी जॉइंट में हमको उठने बैठने के समय में एक आवाज़ आती है। तो मित्रों, ये तो रहा बात ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने का कि इसमें कौन सी घटना होती है जिसके कारण से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करते हैं। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू ये है कि ये होता क्यों है। तो इसके होने के ऊपर जो है अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि ये, और विशेष करके आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में बहुत अर्ली स्टेज में जो आफ्टर 60-70 के बाद जो है कि इसको देखा गया, ये चीज़ें जो है कि अंडर 40 में जो ये बीमारी आ जा रही है, तो इसका मुख्यतः कारण है आज की हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी डाइट हैबिट। और हमारा डाइट हैबिट के साथ में डाइट भी है कि हम खाते क्या हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में हमारा जो भारतीय भोजन जो है, जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है,
वो करीब करीब हमारे रसोई से, हमारे थालियों से गायब होते जा रहा है। और हमारे भोजन में फास्ट फूड ने जगह ले ली है, चाइनीज़ फूड ने जगह ले ली है, जो काफ़ी स्पाइसी भी होता है, जिसमें अतिरिक्त कैलोरी होती है, जिसमें कि फाइबर नहीं होता है, जो अल्कलाइन भी नहीं होता है। तो अल्कलाइन फ्री, फाइबरस फ्री जो डाइट है वो बहुत खतरनाक है। और इसके साथ में यदि स्पाइसी है, ऑयली है, ये खाना हमारे लिए बहुत ही जहरीला है। और इसी खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी खाने को खाकर जो है लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये भी उन्हीं चीज़ों को जो है कि सेवन कर रही हैं, जिसके चलते बच्चों में उसके नर्वस सिस्टम में वीकनेस देखने को मिलती है। यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होता है और बोन टिश्यूज तो हमारे इफेक्टेड होंगे ही। तो बहुत अर्लियर स्टेज में ये प्रॉब्लम आने का मुख्य कारण है हमारे आहार में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विशेष करके। और ये बाद में नहीं, बहुत पहले का मतलब ये है कि जब गर्भस्थ महिला है, जो गर्भस्थ शिशु है, और गर्भावस्था के दौरान जो है वो भी अपना प्रॉपरली न्यूट्रिशनल डाइट सप्लीमेंट नहीं लेती है, जिसके कारण से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई तत्वों का अभाव पाया जाता है। जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपका पोलियो जो है, रिकेट्स है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन D3 की, K2 की, ये मैग्नीशियम की, ये जो कमी है ये कहीं ना कहीं गर्भस्थ शिशु में पाई जाती है। ये जो माँ के द्वारा जो सप्लीमेंट मिलना चाहिए, ये सप्लीमेंट गर्भस्थ शिशु को नहीं मिल पाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम देखा गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी बढ़ती जा रही हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए पहली बात ये कि आप जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो अपना संपूर्ण बैलेंस डाइट जो है, जो डॉक्टर के द्वारा, जो डाइटिशियन के द्वारा जो निर्देशित हैं, उसका जो है कि फॉलो करें और उसको अपने भोजन में लें। फिर हमारे जन्म के बाद से जो हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कारण ये है कि बच्चों का जो है आहार है वो क्या है, वो दूध है और तेल है। तो तेल में भी नाना प्रकार का मिलावट हो चुका है, क्योंकि ओरिजिनल हमको तिल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये तमाम तेल जो है प्यूरिटी फॉर्म में यदि हमको मिलते हैं, तो ये तेल जो है कि काफ़ी न्यूट्रिशन देने वाला होता है और इससे नर्सिंग होती है बच्चों में, जो कि मालिश करती हैं हमारे माताएं और बहनें। तो ये तेल भी जो है कहीं ना कहीं अनप्योर कंडीशन में बाज़ारों में उपलब्ध है, तो इसके प्योरिटी का एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और दूसरा आहार जो है वो दूध है। बच्चे का जो है नियोनेट्स का आधार जो है वो दूध ही है। दूध और तेल, ये दो ही जो है नर्सिंग के लिए, बच्चों के लिए नर्सिंग का मुख्य आहार है। इन दोनों आहारों में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जो है वो गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, गड़बड़ियाँ हैं। क्योंकि दूध जो हम पिलाते हैं बच्चों को, वो दूध जो है हमारे भारतीय नस्ल की जो छोटी छोटी कम वजन की जो गाय होती थी, जो स्वतंत्र रूप से दूर्वा का पान करती थी, उसका बायो प्रोडक्ट जो मिल्क होता था वो काफ़ी लाभप्रद था। क्योंकि सिजेरियन का बहुत ज़्यादा प्रचलन, और सिजेरियन जो है मैक्सिमम ऑन एवरेज देखेंगे तो 70% के करीब आपको सिजेरियन मिलेगा। अब सिजेरियन में होता क्या है कि सिजेरियन होने के बाद माँ को जो है हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक, स्टिच कटने तक जो है, और उनको जो है ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक, कभी कभी स्टेरॉयड से भी गुजरना पड़ता है। ये चीज़ें जो है, ये दवाएं जो हैं, ये मेडिकेशन जो है माताओं में क्या होता है कि मिल्क ग्लैंड से जो है सिक्रीशन जो है मिल्क का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसके कारण से दूध की आपूर्ति, बच्चे का पेट न भरना, तो बच्चा जो है माँ के दूध पर आश्रित है और माँ को दूध यदि सफिशिएंट नहीं हो रहा है, चूँकि सिजेरियन होने के कारण से उनको बहुत सारे मेडिकेशन से गुजरना पड़ता है, और इसके साइड इफेक्ट के कारण से दूध जो है पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो हमें एक्स्ट्रा जो है कि दूध पिलाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा दूध जो हम पिलाते हैं, तो माँ के बाद जो है गाय का दूध, तो लेकिन गाय जो है 2000 किलोग्राम
3,000 किलोग्राम की बड़ी बड़ी गायें जो हैं, और वो जो है इस भारतीय वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाती है, इस टेम्परेचर को, इस क्लाइमेट को। और वो उनके डाइट को देख ले आप, वो डाइट क्या ले रहे हैं, तो उनका डाइट भी देखेंगे, उन गाय भैंसों का वो डाइट भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वो नेचर से नेचुरल डाइट नहीं है। जो ग्रीन ग्रास है, जो दुर्वा है, उसका सेवन नहीं करती है, तो ये हाई रिच प्रोटीन हो जाता है। इनके दूध में ये जो बायो प्रोडक्ट है, ये हाई रिच प्रोटीन, हाई रिच फैट होता है, जो शिशु के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम बहुत भारी मात्रा में देखा जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो ये कारण है कि हमारा जो नर्सिंग और हमारा जो है कि जीवन चक्र जहाँ से शुरू होता है, और फर्स्ट नर्सिंग जो है, वहीं से हमारी ये गड़बड़ियाँ जो है कि देखने को मिलती है। तो इसका संतुलित रूप से और उचित रूप से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट न मिलने के कारण से ये वीकनेस बचपने से ही शुरू हो जाती है, और फिर थोड़ा सा एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ एडोलेशन में आते आते वो बहुत सारे जो है कि कुरकुरे मुरकुरे और बहुत तरह के जो पैकेट बंद जो है, डिब्बा बंद जो मृत आहार है, उन आहार का सेवन करना और मूल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से दूर हो जाना, ये एक बहुत मुख्यतः कारण है, जो कि बहुत अर्ली स्टेज में 30 वर्ष की 35 वर्ष की अवस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखा जा सकता है। तो इसके लिए हम पहले अपने आहार को ठीक करें, यानी हम अपने भारतीय जो हमारा आहार है, उस आहार के प्रति जो है हम अपना रुझान पैदा करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों में, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करें। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है केमिकल के द्वारा उत्पादित जो भी हैं फल, सब्जी, अन्न, ये तमाम चीज़ें जो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी देने के अलावा कुछ नहीं करती। तो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के माध्यम से प्राप्त होने वाली वो भोज्य पदार्थ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ में परिपूर्ण हो, ऐसे आहार यदि हम लेते हैं तो हम इससे जो है कि बच सकते हैं। तो क्या क्या है वो चीज़ें, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन D3 है, मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, कॉपर है, ये तमाम न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट है, इसका हमें अभाव बना रहता है। ये अभाव इस कारण से कि हमारे डाइट में, हमारे थाली में इन चीज़ों का भारी मात्रा में अभाव है। इन अभाव की आपूर्ति करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है, यदि हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं। तो मित्रों, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग के द्वारा प्राप्त इन समस्त न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को यदि हम डाइट के माध्यम से प्रॉपरली रूप से लेना प्रारंभ करते हैं, तो ये हमारा डाइट करेक्ट होगा, ठीक होगा, जिसके द्वारा हम अपने इस ऑस्टियोआर्थराइटिस इन अर्ली स्टेज पर कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। अब लाइफ स्टाइल भी, यदि आहार हमारा विशुद्ध नहीं है तो लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। कारण ये है कि यदि हम टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिक वाला खाद्य पदार्थ सुबह से शाम तक लेते रहेंगे, तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा का संचार नहीं हो पाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, और उस ऊर्जा की कमी होने की वजह से हमारा शरीर जो है फटिगनेस, लैचिट्यूड और ये आलस्य में भरा रहेगा। तो अब हमारी लाइफ स्टाइल में क्या है कि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग यदि हमें बेड से उठना है, तो हमें उस समय हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जो है एक आलस्य छाया रहता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिला है इस बॉडी को, इस ब्रेन को, पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिला हमारे गलत भोजन के कारण से। और ये हमारे लाइफ स्टाइल पर काफ़ी इफेक्टेड है इस रूप से कि सुबह उठना है अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सन राइज, तो उसके पहले उठने के लिए हमारे शरीर में वो आत्मबल, वो आत्मशक्ति, वो ऊर्जा, वो एनर्जी चाहिए जो हमें हमारे उचित भोजन से प्राप्त होता है।
तो भोजन को ठीक करेंगे तो लाइफ स्टाइल भी ठीक बनेगी, सुबह हम उठ पाएंगे। उठने के बाद जो सुबह की जो दिनचर्या है उसको प्रारंभिक करते हुए जो हमारे शरीर के लिए 1 घंटा जो योग प्राणायाम एक्सरसाइज जिसमें हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो, यानी पसीना निकले, ये बहुत अनिवार्य है। 24 आवर्स में हमारी बॉडी से जो है हमारी परिश्रम के द्वारा हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है तो हमारा बॉडी जो है कि फिल्टर होता है, बेकार की चीज़ें निकलती है और हमारी जो भी हमने डाइट ली है वो कैलोरी जो है हमारे ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम डाइट ठीक करते हैं तो फिर हमारा धीरे धीरे लाइफ स्टाइल भी ठीक होगा। और इस लाइफ स्टाइल के क्रम में जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को यदि हम फॉलोअप करते हैं, उन खाद्य पदार्थों को उसको हम अपने रूटीन में लाते हैं, विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक खेती के द्वारा शुद्ध भोजन का यदि हम प्रयोग करते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को यदि ठीक रखते हैं तो हम इन अर्ली स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। ये चीज़ें आप देखेंगे आज से 30 बरस 40 बरस पहले जाकर तो शायद बहुत कम मात्रा में मिलती थी। और इसके अलावा जो है अब इसमें ओवरवेट भी होना एक तकलीफ देने का मुख्यतः कारण है, क्योंकि हमारे सारे बॉडी का वेट जो है हमारे घुटनों पर ही होता है। तो ओवरवेट भी होने का कारण हमारा डाइट सप्लीमेंट ही है, हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज ही है, यानी हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट हैबिट, ये दोनों गड़बड़ होने की वजह से मोटापा भी अतिरिक्त होता है, क्योंकि हम कैलोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अतिरिक्त कैलोरी और वो कैलोरी जो है हमारी बॉडी में बर्न नहीं हो पाती है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है, जिसके कारण से ये समस्या बनी रहती है ओवरवेट होने का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरी जो है कि जो फैट में जमा होते 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 हमारे शरीर का ओवरवेट कर देगा। और ये ओवरवेट होना और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो जाना ये ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है। तो मित्रों, आइए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस इन अर्ली स्टेज इसके ऊपर अपना कमांड करें और इस रोग से इस समाज को बचाएं, जिसमें हमारी एक अहम भूमिका है कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान दें और अपने भोजन के ऊपर ध्यान दें और अपने जीवनचर्या के ऊपर ध्यान दें। और इन चीज़ों को ध्यान देते हुए बहुत सामान्य सा मेडिकेशन से के द्वारा जो है कि इस बीमारी पर हम कमांड कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना है।